एक लड़की जिसे गधी ने बनाया करोड़पति, क्यों होश उड़ गए? और क्या आप जानते हैं कि कैसे चूहों ने लाखों रुपए एक रात में ही उड़ा डाले? पार्टी की या फिर लगाई फॉरेन ट्रिप, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। और क्या आपने कभी मकड़ी के जाले से बनी ड्रेस को देखा है? क्या खासियत है इस ड्रेस की, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और आखिर किस देश में कुत्तों की पॉटी का निकाला जाता है डीएनए, और क्यों निकाला जाता है, बताएंगे आपको डिटेल में। और वीडियो के आखिर में मिलवाएंगे आपको उस लड़की से जो दिखती है कटरीना जैसी और ठुमके लगाती है राखी सावंत जैसी। तो भैया बहुत धमाल होने वाला है इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गधे को सबसे नकारा और आलसी जानवर माना जाता है। किसी कमजोर दिमाग वाले इंसान की तुलना भी करनी होती है तो गधे से की जाती है, लेकिन इस गधे का महत्व एक महिला ने समझा और उस प्रजाति की मादा के दूध से अपना बिजनेस चमका लिया और पैसों की झड़ी लगा दी। सुनकर यकीन नहीं होता कि कोई महिला गधी के दूध से लाखों रुपए भी कमा सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिजनेस वुमेन पूजा कौल की, जिनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सफलता की सीढ़ी के सबसे ऊपर पायदान पर खड़ी पूजा कौल यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बचपन से ही हमने गधे को हीन भावना की नजर से देखा है, लेकिन ऊपर वाला हर किसी में एक क्वालिटी जरूर देकर इस दुनिया में भेजता है। असल मायनों में देखा जाए तो गधी का दूध काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और ये बात पूजा अच्छे से जानती है। इस बारे में काफी जानकारी जुटाने के बाद पूजा ने खुद का स्टार्टअप ऑर्गेनिको शुरू करने का फैसला किया। ये कंपनी गधी का दूध खरीद कर बेचने के साथ साथ उसका ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाती है। लेकिन ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ और किन मुश्किलों का सामना कर आज पूजा करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुकी है? दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर की रहने वाली पूजा कौल ने पढ़ाई करने के बाद कुछ नया करने का सोचा था। वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसने रिसर्च किया तो पता चला कि मिस्र की रानी बेहद खूबसूरत थी। वो रानी हर रोज अपने गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। बस इसके बाद तो पूजा के लिए सारे रास्ते खुल गए। इसी से पूजा को नया बिजनेस आइडिया आया और उन्होंने अपने स्टार्टअप को नाम दे दिया ऑर्गेनिको। पूजा ने अपनी रिसर्च जारी रखी। रिसर्च में पूजा को इस बात का पता लगा कि गधी के दूध में विटामिन सी, ए, बी और ओमेगा 3 जैसे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। ये सभी तत्व त्वचा को कोमल और सुंदर बनाने के साथ चेहरे के दाग धब्बों को भी जड़ से मिटाते हैं। पूजा उन लोगों से मिलने गई जो गधी को पालते थे और उनका दूध निकालते थे। आपको शायद पता न हो, लेकिन गधी का दूध प्रति लीटर 3000 रुपए बिकता है। उसने किसानों से बात की और 2000 रुपए प्रति लीटर दूध लेना शुरू किया और उससे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाने लगी। पूजा इस दूध से बने साबुन, हनी सोप और चारकोल बेचती है। पूजा ने बताया कि वो 25 से 50 साल की उम्र तक की उन महिलाओं को टारगेट करती है जो खुद को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन उन्हें सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। इनके प्रोडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही उपलब्ध है। आज की डेट में इस बिजनेस से पूजा कौल कमा रही है लाखों करोड़ों रुपए। है ना ये कमाल की बात? वैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से कितने लोग बिजनेस करते हैं? नीचे कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैरान कर देने वाले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हवाई जहाज में कई चीज ले जाना सख्त मना है और इन्हीं बैंड ऑब्जेक्ट्स में से एक है थर्मामीटर। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, जो बुखार नापने के काम में आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि हवाई जहाज के ज्यादातर पार्ट्स एल्यूमिनियम के बने होते हैं और थर्मामीटर में होता है मरकरी। तो दोस्तों, अब जिन लोगों ने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है वो लोग ये बात जानते होंगे कि एल्यूमिनियम और मरकरी के बीच 36 का आंकड़ा होता है। ये दोनों धातु एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। यही नहीं, मरकरी जब तक एल्यूमिनियम को पूरी तरह से गला नहीं देता तब तक ये प्रोसेस बंद नहीं होती। अब आप ही सोचिए, अगर मरकरी की एक भी बूंद जहाज के किसी हिस्से में पड़ जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट आप पहली बार हमारे चैनल के जरिए सुन रहे हैं तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और क्या आपने कभी ऐसी ड्रेस के बारे में सुना है जिसको मकड़ी के जाल से बनाया गया हो? क्यों आ गया ना चक्कर? दरअसल साइमन पियर्स और निकोलस गोडले ने मिलकर लगभग 70 से 80 लोगों की टीम बनाई और इन सब लोगों ने मिलकर 5 सालों में एक वाइब्रेंट गोल्डन कलर की सिल्क ड्रेस बनाई। 4 फीट लंबा ये ड्रेस एक तरह का गाउन है। इस ड्रेस को बनाने के लिए इस टीम ने लगभग 25,000 गोल्डन स्पाइडर को पहले पाला और फिर उनके जाल का इस्तेमाल करके इस ड्रेस को तैयार किया। ये गाउन इस समय न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखी गई है। तो है ना ये काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन कभी आप स्पाइडर इकट्ठा करके ड्रेस बनाने में मत लग जाना, क्योंकि इस काम को करने के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चूहे जहाँ भी जाते हैं वहाँ तबाही मचाने के सिवाय कुछ भी नहीं करते। सोचो, अगर ये तबाही मचाने वाले चूहे किसी एटीएम में घुस जाए तो क्या होगा? ऐसा ही एक घटना साल 2018 में असम के तिनसुकिया जिले में हुई। असम के तिनसुकिया में चूहों का आतंक उस वक्त परेशानी का सबब बन गया
जब SBI के ATM में घुसकर उन्होंने 12 लाख रुपए के नोटों को रद्दी बना दिया। तिनसुकिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM में घुसकर चूहों ने ATM के भीतर रखे नोटों को कुतरकर बर्बाद कर दिया। दरअसल 20 मई को लाईपुली के SBI ATM को तकनीकी खामी की वजह से अचानक बंद करना पड़ा। ATM बाहर से बंद था लेकिन भीतर युद्ध स्तर पर काम चल रहा था। काम टेक्नीशियन नहीं बल्कि चूहे कर रहे थे। किसी को खबर नहीं हुई कि बंद ATM के भीतर चूहे अपना काम कर रहे हैं। और जब ATM ठीक करने के लिए रिपेयरमैन पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही ATM का दरवाजा खुला, ATM के भीतर 500 और 2000 के नोटों के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर बिछे हुए थे। मशीन खोलकर देखा तो नोट रद्दी में बदल चुके थे। इसके बाद फौरन इसकी जानकारी बैंक को दी गई। बैंक अधिकारियों के मुताबिक चूहों ने करीब 12 लाख से भी ज्यादा रुपए को रद्दी में तब्दील कर दिया। गुवाहाटी स्थित फाइनेंशियल कंपनी FIS ग्लोबल बिजनेस सोल्यूशन कंपनी, जो कि ATM में देखरेख और पैसा डालने का काम करती है, उनके मुताबिक 19 मई को ATM में 29 लाख रुपए डाले गए थे। अगले ही दिन ATM ने काम करना बंद कर दिया था। बैंक अधिकारियों ने लोकल न्यूज चैनल को बताया कि वो 17 लाख रुपए बचाने में कामयाब रहे, जबकि 12 लाख रुपए चूहों ने बर्बाद कर दिए। भारत सरकार को लाखों का चूना लगाने वाला ये सबसे छोटा जीव था, इसलिए कभी भी किसी को छोटा समझकर नजरअंदाज करने की भूल मत करना। तो दोस्तों, भारत में कुत्ते जहाँ चाहे वहाँ पर पॉटी कर सकते हैं, उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन इटली में ऐसा करना कुत्तों के मालिकों की जेब पर भारी पड़ सकता है। इटली की सरकार ने साल 2014 से वहाँ मौजूद सभी कुत्तों का DNA इकट्ठा करना शुरू की और हर कुत्ते के कलेक्टेड DNA को उसके मालिक के इन्फॉर्मेशन के साथ रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। जब भी कोई कुत्ता सड़क पर या फिर कोई पब्लिक प्लेस पर पोटी करता है तो उस पोटी की मदद से उसे करने वाले कुत्ते का DNA पता लगाया जाता है और फिर उस कुत्ते के DNA से उसके मालिक की जानकारी मिल जाती है। फिर उसके बाद एक टीम कुत्ते के मालिक के घर जाती है और वहां जाकर वो टीम उन्हें 5 लाख रुपए के जुर्माने की स्लिप पकड़ा देती है। और यही कारण है कि इटली की सड़कें और गलियां आपको काफी ज्यादा साफ सुथरी होती दिखेंगी। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के रूल्स इंडिया में भी होने चाहिए? तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और क्या आप सभी को पता है कि एक चेहरे के 7 लोग इस दुनिया में होते हैं? आप लोगों को पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ की हम शक्ल मिल चुकी है। फिलहाल इंटरनेट पर ये काफी वायरल है। मिलिए अलीना राय से, जो हूबहू कैटरीना कैफ की तरह दिखाई देती है। लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन कैटरीना कैफ की हम शक्ल अलीना राय ने आज से कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर अपने कुछ वीडियोस डाले थे। इन वीडियोस को देखकर एक पल के लिए लोग चक्कर में पड़ गए थे, क्योंकि बाकी स्टार्स के हम शक्लों से अलग अलीना हूबहू कैटरीना कैफ के जैसे ही दिखाई दे रही थी। और अपने कैटरीना वाले लुक्स की वजह से अलीना राय इंस्टाग्राम पर काफी पॉपुलर है और यहाँ अपने एक से बढ़कर एक फोटो और वीडियो शेयर करती रहती है। आप अलीना की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके इंस्टा अकाउंट पर कुछ ही सालों के भीतर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, इनकी फोटो देखकर अच्छे धोखा खा जाते हैं कि ये विक्की कौशल की कैटरीना ही तो नहीं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई बुजुर्ग शख्स बिना किसी तैयारी के पहले चांस में ही मैराथन में हिस्सा लेकर रेस जीत सकता है, तो हैरानी होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, ये कारनामा कर दिखाया है लता कारा ने, जो महाराष्ट्र के बारामती जिले के एक गांव में रहती है। साल 2014 तक कोई उनका नाम नहीं जानता था, लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मैराथन रेस में हिस्सा लेकर जीत का परचम लहराया। आप ये जानकर हक्के पक्के रह जाएंगे कि लता के पति काफी बीमार हो गए थे और उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और पैसों के लिए ही लता ने मैराथन में हिस्सा लिया। मजे की बात यह है कि वो जीत हासिल भी कर ली। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले स्क्रीन पर नजर आ रहे दोनों वीडियो को जरूर देखिए ताकि एंटरटेनमेंट का डोज कभी खत्म न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।